मेरा नाम रेहाना अशरफ है। मैं बिन्त फातिमा में रहती हूँ। कि मैंने दुनिया देखी हुई है, लेकिन एक खलिश सी महसूस होती थी मेरे दिल में, जैसे कुछ चीज़ खाली खाली है। वो थी मदीना और मक्का। वो अल्लाह ताला ने मेरी खलिश पूरी कर दी और मुझे ज़मीन से उठा के आसमान पे ले गए। जब मैंने रोज़ा रसूल देखा, बस यही कह रही थी कि या रसूल अल्लाह हमें माफ़ कर दे। तो यकीन ही नहीं आ रहा था कि हमें कहाँ से कहाँ पहुँचा दिया। खाना काबा दिखा दिया, हमें हुजूर पाक का रोज़ा दिखा दिया। अब मैं आपसे एक अपील करती हूँ, अपने बेटों से, अपनी बेटियों से, अपनी बहनों से, कि हमारा जो बिन्त फातिमा ओल्ड होम है ये किराए पे है, हमें छत दे जाएं। हम तो मर जाएंगे, हम तो चले जाएंगे, यहाँ पर बहुत औरतें हैं, उनको आप ये छत दे जाएं और अल्लाह इसके बदले में आपको वहाँ पर हज़ारों महल अता फरमाएगा जन्नतुल फिरदौस में। तो आप इस साल की ज़कात जो है हमारी बिन्त फातिमा ओल्ड होम को दें। मेरा नाम रेहाना अशरफ है। मैं बिन्त फातिमा में रहती हूँ। पैसा दौलत चीज़ें होती हैं ना, तो सब उसके आगे पीछे फिरते हैं, और जब इंसान खाली हाथ हो जाता है ना, तो फिर उसको कोई भी मुँह नहीं लगाता, चाहे औलाद हो और चाहे अपने हों या चाहे बेगाने हों। यहाँ पर जो मैं आई हूँ तो मैं रो रही थी, बहुत रो रही थी, बहुत डिस्टर्ब थी। तो मुझे अम्मी ने चूमा आते ही दरवाजे पे। मुझे अम्मी जानती थी, मुझे कहती रेहाना तू रोना, आप मेरे साथ उम्रे पे जाओगी। तो बस उसी टाइम पे मुझे पता नहीं क्या फील हुआ कि मेरी आंसू बंद हो गए, और अल्लाह इनको ज़िंदगी दे। इन्होंने मुझे बहुत अच्छा रखा। कि मैंने दुनिया देखी हुई है, लेकिन एक खलिश सी महसूस होती थी मेरे दिल में, जैसे कुछ चीज़ खाली खाली है। वो थी मदीना और मक्का। वो अल्लाह ताला ने मेरी खलिश पूरी कर दी और मुझे ज़मीन से उठा के आसमान पे ले गए। जब मेरी पहली नज़र रोज़ा रसूल पे पड़ी थी और मैं वॉकर में जा रही थी, तो मेरा पूरा जिस्म कांप रहा था और मुझे कुछ समझ नहीं आ रही थी कि मैं क्या करूँगी क्या नहीं करूँगी। जब मैंने रोज़ा रसूल देखा तो मैं आपको नहीं बता सकती मेरे क्या जज्बात थे। बस यही कह रही थी कि या अल्लाह मुझे माफ़ कर दे, या अल्लाह हमारे या रसूल अल्लाह हमें माफ़ कर दे, हमें माफ़ कर दे। मैं तो यकीन ही नहीं आ रहा था कि मैं यहाँ पर भी आ सकती हूँ, और इन लोगों ने मुझे यहाँ लाया, फिर मैं इनको दुआएं देने लग गई थी। ये जज्बात थे। मैं अपने जज्बात आपको जाहिर नहीं कर सकती, वो बस मेरे आंसुओं से जाहिर हो सकते हैं। वहाँ जाके ना बिल्कुल मेरा दिमाग माऊफ हो गया था कि मैं क्या मांगूँ क्या ना मांगूँ। बस यही मांग रही थी कि अल्लाह मुझे माफ़ कर दे, या अल्लाह मुझे माफ़ कर दे। गुनाहगार को यहाँ पहुँचा दिया आपने, बस मुझे माफ़ कर दे। अल्लाह मुझे दोबारा भी इसी तरह लेके जाए। जिन्होंने मुझे भेजा था उनके लिए मैं इतनी दुआ गो हूँ। अभी मैंने ज़ोहर की नमाज़ पढ़ी और उसके बाद मैंने उनके लिए दुआ की कि हमें कहाँ से कहाँ पहुँचा दिया। जो कि मेरा खला था ना, वो पूरा हो गया। जब मदीना छोड़ा तो मत पूछें, आंसुओं की बारिश हो रही थी आंखों से, और दिल ही नहीं कर रहा था कि वो जगह को मैं छोड़ूं। इतनी सुकून वाली जगह थी, इतना हुजूर पाक के जब हम जन्नतुल बकी में गए, जब हमने उनका रोज़ा देखा अंदर से, तो बस चीखें निकल आई थी। बस आंसुओं की झड़ी हमारे पास थी और माफ़िया मांग रहे थे कि माफ़ कर दें हमें। और बहुत दुख से हमने मदीना जो छोड़ा। ट्रेन में हम लोग बैठे, उदासी छाई हुई थी। फिर जब हम नज़दीक पहुँचे, जद्दा वगैरह पे जब उतरे, तो फिर हमने कहा भी अल्लाह ताला ने मुझे अपने घर में बुला लिया है। तो फिर दूसरे जज्बात शुरू हो गए, खुशी के जज्बात हो गए कि अल्लाह ताला ने हमें अपने घर में बुलाया है और अभी उनके घर का हम दीदार करेंगे। जब काबे की हदूद में आए तो अम्मी ने हमें कहा था, फरजाना माँ ने, कि आप जो हैं आंखें नीची रखें, अभी जब मैं बोलूँगी तो आप आंखें उठाइएगा। तो बस एक कदम तो उठ रहे थे, लेकिन बहुत बोझल कदम उठ रहे थे, और हम कह रहे थे कि क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे। जब खाने काबा के ऊपर नज़र पड़ी तो मैं तो बस बहुत बुरी तरह रोने लगी, और बस यही था कि या अल्लाह माफ़ कर दे, या अल्लाह माफ़ कर दे, बहुत गुनाहगार हैं, आपने हमें अपने दरबार में बुला लिया, बस माफ़ी के तलबगार हैं, माफ़ कर दें हम। मैं बहुत ज़ारो कताब रो रही थी और बस यही कह रही थी कि या अल्लाह मुझे माफ़ कर दे, मुझे माफ़ कर दे, मेरे बच्चों को ठीक कर दे। तो मैं फिर उनके शुक्रगुज़ार हूँ जिन्होंने हमें खाना काबा दिखा दिया, हमें हुजूर पाक का रोज़ा दिखा दिया। मैं उनकी तहे दिल से बेटा शुक्रगुज़ार हूँ। अगर वो मेरी बेटी है तो उसको अल्लाह खैर दे, अगर वो मेरे बेटे की उम्र का है या मेरे भाई की उम्र का है, तो बस मैं सबके लिए दुआ गो हूँ, सबके लिए दुआ गो हूँ। अब तो मैंने देख लिया, अब मेरी और तलब होगी और तलब होती है। अब हम यहाँ नमाज़ पढ़ते हैं तो ऐसे लगता है जैसे हम कल से कि
कि खाने काबा के सामने नमाज पढ़ रहे हैं। अब मैं आपसे एक अपील करती हूँ अपने बेटों से, अपनी बेटियों से, अपनी बहनों से कि अभी हम लोग यहाँ पर बहुत सी औरतें हैं घरों को छोड़ के आई हुई हैं, घरों से निकाली गई हैं, माजूर हैं, नहीं रह सकती, बात नहीं कर सकती। तो मेरी अपील है आप लोगों से, ये हमारा जो बिन्त फातिमा ओल्ड होम है ये किराए पे है। किराए पे रहना आपको पता है बहुत मसले मसाइल हो जाते हैं, और हम लोगों को अल्लाह और रसूल के वास्ते, हम बूढ़ी औरतें हैं यहाँ पर 60-70 के करीब, तो आप और ये यहाँ लाहौर में, इस्लामाबाद में, सब में मिला के 200 औरतें हैं हम लोग। एक मेरा बेटा, मैं आपसे दरख्वास्त करती हूँ कि हमें छत दे जाएं, हम तो मर जाएंगे, हम तो चले जाएंगे। यहाँ पर बहुत औरतें हैं जो आती जाती रहेंगी, और कहें तो उनको पता होना चाहिए कि ये छत हमारी अपनी है, ये किराए की नहीं, हमें कोई निकालेगा नहीं। ये उनको आप ये छत दे जाएं, और अल्लाह इसके बदले में आपको वहाँ पर हज़ारों महल अता फरमाएगा जन्नतुल फिरदौस में। बस यही अपील है कि ये जो आप ज़कात होगी तो आप इस साल की ज़कात जो है हमारी बिन्त फातिमा ओल्ड होम को दें।